नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 5वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 प्रिय पौधा। पौधे के बारे में आप सब जानते ही होंगे। आपके आसपास भी, आपके घर में भी कई सारे पौधे होंगे। जो पौधे पेड़ बनते हैं बड़े होकर, और इन्हीं पेड़ों से हमें शुद्ध वायु, फल फूल और अनेक चीज़ें जैसे इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं इस पाठ में प्रिय पौधा कौन सा है। ये कहानी है एक बच्चे की, जिनका एक प्रिय पौधा था, जिनको बड़े वह लाड प्यार से अपने घर में लगाया था, उसका सेवा जतन करता था। तो आइए जानते हैं ये प्रिय पौधे के बारे में। कौन सा है प्रिय पौधा? पौधे बहुत ही छोटे होते हैं और उनको हम अच्छे खाद पानी देकर बड़े कर एक वृक्ष के रूप में बनाते हैं। वो खुद भी बड़े होते हैं और पूरे प्रकृति को हरा भरा शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं पाठ में प्रिय पौधा। हरित के घर के पिछवाड़े छोटा सा आंगन था। हरित जो था इस कहानी का मुख्य पात्र है। उनके घर के पीछे वाले हिस्से में एक छोटा सा आंगन था। आंगन में एक बगीचा भी था। आपके घर के आसपास भी बगीचे हो सकते हैं। बगीचे में छोटे बड़े अनेक पौधे थे। कुछ पौधे क्यारियों में लगे हुए थे। क्यारी जो हम एक किनारे, दीवार के किनारे बनाते हैं, अलग जगह में भी बना लेते हैं। गमलों में भी तरह तरह के पौधे थे। क्यारियों में मौसम की सब्जियों के अनेक पौधे लगे हुए थे। उन पौधों में कुछ बेल वाले पौधे थे। बेलें बड़े होकर वृक्ष के सहारे ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। हरित की जो ताई की पेड़ पौधों में बहुत रुचि भी थी। घर के काम काज से उन्हें जो भी समय मिलता उसे पेड़ पौधों की देखभाल में ही बिता देती उनकी ताई। रसोई के लिए वह अधिकांश सब्जियां अपने बगीचे में उगाती थी। इस प्रकार से अपने बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो तो अपने बगीचे में ही उगाती थी उनकी ताई। अधिकांश अर्थात अधिकतर, बहुत ज़्यादा, ऐसे शब्दों के अर्थ आप पाठ्य पुस्तक से अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे। इस प्रकार हरित के घर के पिछवाड़े में जो आंगन था वहाँ अनेक पौधे लगे हुए थे। धीरे धीरे हरित की रुचि भी अब पेड़ में बढ़ने लगी। जैसे आपके मम्मी पापा पेड़ पौधे लगाते हैं या जो उनकी रुचि होती है उसमें भी आप लोगों की रुचि बढ़ जाती है। वह बगीचे के कार्यों में अपनी ताई का हाथ बटाने लगा। एक बार हरित की ताई को किसी आवश्यक काम से शहर जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में हरित ने पेड़ पौधों का बहुत देखभाल किया बड़ी लगन के साथ। और जब ताई वापस आई तो वह प्रसन्न हो गई कि हरित ने बहुत ही अच्छे ढंग से पेड़ पौधों की देखभाल की। अनुपस्थिति, यहाँ पर अनुपस्थिति देखिए, उपस्थित अनुपस्थित, तो ये गैर हाजिरी, उपस्थित न होना। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना अर्थात शाबाशी देना, शाबाशी देना। कुछ दिन बाद वह अपनी ताई को पेड़ पौधों के विषय में नए नए सुझाव देने लगे। उनमें से कुछ सुझाव बहुत उपयोगी होते थे। हरित गिटार भी बजाता था। आप लोगों की भी रुचि होगी ना वाद्य यंत्र बजाने में। जब वह गिटार बजाता तो पूरी तरह डूब जाता। कभी कभी वह पेड़ पौधों के बीच में भी बैठ के गिटार बजाने लगता और उसे लगता था कि वह जो गिटार बजाता है तो उसकी धुन से बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो नाचने लगता है। वह गिटार बजाते हुए पेड़ पौधों की क्रियाओं पर दृष्टि रखने लगा कि किस प्रकार से उन पर प्रभाव होने लगता है। उसे लगने लगा कि एक पौधा उसके गिटार के धुन पर विशेष आकर्षित है।
और जब वह गिटार बंद करता तो उसे लगता कि वह पौधा उदास हो गया, निराश हो गया, ऐसा लगने लगा। पौधे की ऐसी जब क्रिया देखे हरित ने तो अपनी ताई से बात की कि मैं जब भी गिटार बजाता हूँ ये पौधा बहुत ही आकर्षित हो जाता है, नाचने लगता है, और बंद करता हूँ तो उदास सा लगने लगता है, ऐसा होता है क्या? ताई ने बताया कि जो भारतीय वैज्ञानिक, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, जगदीश चंद्र बसु, इनको पेड़ पौधे से संबंधित अनेक खोज इन्होंने किए। अपने प्रयोगों के द्वारा इन्होंने सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी मनुष्य के समान जीव होते हैं, वो भी जीते हैं, मनुष्य की भांति स्पर्श का अनुभव करते हैं। आप छुई मुई के पौधे को देखे होंगे, छूने से मुरझा जाते हैं। इसीलिए घर में हमको भी कहा जाता है कि शाम के समय पेड़ पौधे सोने लगते हैं तो उनको छूना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, उनमें भी सुनने की शक्ति होती है। यह जानकारी मिलने के बाद हरित अक्सर पौधों के पास खड़ा होता था और गिटार बजाने लगता था। वह पौधा महीनों के स्थान पर दिनों में तेजी से बढ़ने लगा। उसकी पत्तियां बड़ी आकर्षक, बड़ी बड़ी और स्वस्थ दिखने लगी। इस प्रकार से ऐसा लगने लगा कि गिटार का प्रभाव उन पेड़ पौधों पर हो रहा है। हरित के शहर में प्रतिवर्ष फरवरी माह में पुष्प प्रदर्शनी होती थी। उसमें तरह तरह के पौधे और पुष्प गमलों में प्रदर्शित करते थे। प्रदर्शनी में अनेक पुष्पों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता था और स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक पौधों के वाले जो पौधे होते थे उनको पुरस्कार भी देते थे, इनाम देते थे। पुरस्कार अर्थात इनाम। हरित को जब इस पुष्प प्रदर्शनी के बारे में पता चला तो उन्होंने भी सोचा कि मैं भी भाग लूं। अपने प्रिय पौधे के पास खड़ा हुआ और गिटार बजाने लगा रोज। उसको समय पर पानी, खाद ऐसे वह देते रहे। सर्दी, गर्मी, तेज धूप, इन सब से उनकी रक्षा करता था। गिटार की धुन पर पौधे ऐसे कृत्य क्रिया करते थे कि जैसे वह नाच रहे हो। पुष्प प्रदर्शनी में एक दिन ही शेष रह गया। हरित को पूरा विश्वास था कि उसके पौधे को अवश्य पुरस्कार मिलेगा। इस विश्वास के साथ वह सो गया। नींद में भी वह पुरस्कार पाने के सपने देखने लगे। जब उसकी नींद खुली तो बगीचे में गया और पौधे को वह नहीं देखा। उसका पौधा गायब हो चुका था। वह परेशान हो गया बेचारा। बड़े करीने के साथ उन्होंने पौधे की देखभाल की थी, खाद पानी दिया था। भागा भागा अपनी ताई के पास रसोई में गया और ताई से पूछा कि ताई, आपने पौधा तो देखा क्या? दिख नहीं रहे हैं मेरे को। हरित रोने लगा। ताई ने उसे चुप कराते हुए कहा, जिसने पौधा चुराया वह उसे प्रदर्शनी में लेकर जरूर आएगा, तो वहां पकड़ लेंगे हम उसे। अगले दिन पुष्प प्रदर्शनी प्रारंभ हुई। हरित वहां पहले ही पहुंच गया था। उसका पौधा उसके मोहल्ले के एक लड़के के नाम से प्रदर्शित हुआ था। हरित ने प्रदर्शनी के आयोजकों को अपने पौधों के बारे में बताया। आयोजक अर्थात जो प्रबंध करने वाले होते थे, जो प्रतियोगिता का आयोजन किए थे। उसने कहा कि पौधा गिटार की धुन सुनकर नृत्य जैसी क्रिया करता है, और आयोजकों ने पौधा एक कमरे में रख दिया। वहाँ हरित ने गिटार बजाया। पौधे नृत्य जैसी क्रिया करने लगे। सब देखकर दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। लगा जैसे पौधा झूम रहा हो। आयोजक बाहर आए तो देखा कि पौधे को अपने नाम से प्रदर्शित करने वाला लड़का अब तो गायब हो गया था। हरित के माता पिता, ताऊ ताई तथा बहन नम्रता भी वहां पहुंच गए। हरित के झूमते पौधों को सर्वश्रेष्ठ पौधे का पुरस्कार मिला। ये घटना को बीते तो वर्षों हो गए। अब वनस्पति शास्त्र का होनहार विद्यार्थी है हरित। इस प्रकार से उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में जाना, सीखा, समझा। ऐसे ही प्यारे बच्चों, हमको भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्या आपको पौधा लगाना अच्छा लगता है? आपके आसपास के पेड़ पौधों के बारे में ऐसी जानकारी एकत्र